नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो फ्रेंड्स, हम हमारी इन वीडियोस में बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम इज कास्ड बाय, मीन्स टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम एंड ऑप्शन नंबर डी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो अब इस टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो है एक मोनोसोमल डिसऑर्डर। अब ये मोनोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, एंड जो 23rd वाला पेयर होता है, जो 1 पेयर होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ये जिसे बोलते हैं एलोसोम। तो ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में अगर मोनोसोमी हुई तो उसे ऑटोसोमल मोनोसोमी बोलेंगे, और वहीं अगर ये 23rd पेयर या फिर एक पेयर जो 23rd वाला होता है उसमें अगर मोनोसोमी हुई तो उसे एलोसोमल मोनोसोमी बोलेंगे, क्योंकि ये थर्ड जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम, उसे एलोसोम बोला जाता है। अब क्या होती है मोनोसोमी? तो मोनोसोमी जो होती है, वैसे तो हर क्रोमोसोम पेयर में होती है, लेकिन अगर इस पेयर में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाए तो इसे बोलेंगे मोनोसोमी। मोनो का मीन्स होता है 1, तो इस पेयर में सिर्फ एक क्रोमोसोम बच जाए तो उसे मोनोसोमी बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर पेयर में वैसे 2 होते हैं, पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो ये हो जाएंगे 3, तो इसे बोलेंगे ट्राइसोमी। ट्राई का मीन्स होता है 3। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में टर्नर सिंड्रोम की बात कही गई है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें 1 क्रोमोसोम लेस हो जाता है, इसलिए इसे मोनोसोमी बोलेंगे। और होता क्या है इसमें? तो टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये फीमेल्स में देखा जाने वाला है, फीमेल चाइल्ड में दिखता है। और इसमें कैरियोटाइपिंग की बात करें, कैरियोटाइपिंग मीन्स इसको लिखने का टाइप क्या है, तो वो होता है 45X0, मीन्स 45 तो क्रोमोसोम होते हैं और एक एक्स भी होता है, लेकिन जो एक यहाँ पर एक्स होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए टर्नर सिंड्रोम होता है। और वही हमारे इस ऑप्शन में दिया गया है एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। वहीं अगर बात करें टर्नर सिंड्रोम के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन की, तो टर्नर सिंड्रोम के अगर साइन सिम्टम देखें तो फीमेल्स के लिए बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है या डिसीज होती है। इसे फीमेल किलर के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी फ्रेंड, फीमेल किलर के नाम से भी जाना जाता है। और होता क्या है इसमें होता है वेजाइना, यूट्रस आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। वेजाइना और यूटेरस प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, क्योंकि फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। और क्या हो सकता है? और इसमें होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमेनोरिया दिख सकता है। और शॉर्ट हाइट एंड जॉ, ये भी दिख सकती है। वेब नेक दिखती है इसमें, वेब नेक का मीन्स होता है स्मॉल नेक, फीमेल्स में देखी जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स
टर्नर सिंड्रोम के बारे में जानकारी। अब अगर बात करें अदर भी ट्राइसोमीज होती है, अदर भी मोनोसोमीज होती है, जिसमें अगर बात करें ट्राइसोमी मोनोसोमी फिफ्थ, तो इसको बोलते हैं क्राइडू-चेट। फिफ्थ क्रोमोसोम पर मोनोसोमी हो जाती है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मच ब्लड अ मेच्योर प्लेसेंटा कंटेंट्स, मीन्स लगभग कितना ब्लड मेच्योर प्लेसेंटा में होता है, जो मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर होता है। तो इसमें अगर बात करें तो हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 250 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 700 ml, ऑप्शन डी 1000 ml। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 500 ml। अब 500 ml कैसे होता है और क्या क्या है प्लेसेंटा के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से होता है। अब इस प्लेसेंटा में जो स्पाइरल आर्टरी जो कि मैटरनल सरफेस से आती है वो खुलती है। तो इन मैटरनल सरफेस की साइड से आने वाली स्पाइरल आर्टरीज में 350 ml होता है, और ये जो स्पेस बची हुई है यहाँ पर, इस स्पेस को कहा जाता है, ये जो स्पेस बची हुई है इस स्पेस को कहा जाता है इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस IVS, इसे IVS कहा जाता है। तो इस IVS में होता है 150 ml, तो 150 ml यहाँ पर स्टोर होता है और 350 ml स्पाइरल आर्टरी से होते हुए आता है। तो ऐसे करके 150 और 350 ये दोनों टोटल मिलाकर हो जाते हैं 500 ml। तो ये था प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा की अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्लेसेंटा होती है डिस्क से, और इसकी थिकनेस की बात करें 3 सेंटीमीटर होती है। प्लेसेंटा की वेट की बात करें तो हमने अभी देख लिया, इसमें 500 ml ब्लड होता है, वेट भी 500 ml। प्लेसेंटा के वेट की अगर बात करें, प्लेसेंटा में ब्लड की अगर बात करें 500 ml, तो 500 ml होता है। वहीं अगर बात करें हम प्लेसेंटा के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन, तो प्लेसेंटा जो होती है उसमें 3 प्रकार की विलाई पाई जाती है, 3 टाइप्स की विलाई पाई जाती है। फर्स्ट तो होती है जो वो अपीयर होती है 13th डे। सेकेंड जो होती है वो होती है 16th डे, और थर्ड जो होती है वो होती है 21st डे अपीयर होती है। और जैसे ये विलाइज बनती है इनमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें ऐड होती जाती है, और वैसे ही करके जो 21 डे पर बनती है वो फुल मैच्योर विलाई होती है। अब बात करें इन विलाइज के बाद में अगर, तो प्लेसेंटा के कुछ स्ट्रक्चर की बात करें, ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये होती है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में ये जो रफ वाला सरफेस होता है इसे बोलते हैं मैटरनल सरफेस, और ये वाला जो सरफेस होता है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, अदर कलर से करके दिखाता हूँ आपको, ये होता है फीटल सरफेस। अब फीटल सरफेस जो होता है उससे ही एमनियन कोरियन जुड़कर फीटस तक जाते हैं, और एमनियन कोरियन ये फीटल मेम्ब्रेन्स कहलाती है। अब अगर बात करें प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा के बिल्कुल सेंट्रली अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। अगर ये सेंट्रली अटैच नहीं होगा तो उसमें अदर डिसीजेस के या फिर अदर एबनॉर्मलिटीज़ में उस कंडीशन को काउंट किया जाएगा। अब अगर बात करें हम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्लेसेंटा और रेशियो फीटस, फीटस कौन सा, मेच्योर फीटस का रेशियो क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो प्लेसेंटा और मेच्योर फीटस का जो रेशियो होता है वो होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है 500 ग्राम और मेच्योर फीटस का 3000 ग्राम।
तो अब अगर इसको कैंसिल करें तो ये होता है 1:6, जो कि रेशियो होता है प्लेसेंटा और फीटस का। प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो होता है 1:6। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स एक्सेप्ट। मीन्स प्लेसेंटा निम्नलिखित में से सभी हार्मोन सीक्रेट करती है सिर्फ एक को छोड़कर। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसे आप ध्यान दीजिए। तो इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसे एचसीजी कहा जाता है। तो आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जाता है। अदर सभी हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी सभी प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, लेकिन एलएच नहीं होता है। तो एलएच यहाँ से नहीं होता है, तो एलएच कहाँ से होता है इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एलएच जो होता है, एलएच सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है और ये कहाँ पर वर्क करता है, ये वर्क करता है ओवेरी पर, और ओवेरी से ये ओव्यूलेशन करवाता है टू प्रमोट ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन को प्रमोट करते ही ये एक काम और करता है, ये एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देता है, एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देता है और ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। वहीं अगर एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो दो हार्मोन एलएच एंड एफएसएच दोनों आते हैं। एफएसएच जो आता है वो ओवेरी पर वर्क करके फॉलिकल्स को सीक्रेट करवाता है, वहीं एलएच आता है तो इन फॉलिकल्स को मैच्योर करके ओव्यूलेशन करवाता है। एफएसएच वहीं अगर बात करें एलएच, तो एलएच एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर देता है, और एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन एफएसएच को इनहिबिट करता है। ये थे हार्मोन्स के बारे में जानकारी। वहीं अगर बात करें अदर हार्मोन्स की, तो इसमें अदर हार्मोन्स जो होते हैं जैसे एचसीजी की अगर बात करें, एचसीजी जो होता है सेम लाइक एलएच हार्मोन। एचसीजी होता है जो सेम लाइक या सिमिलर होता है एलएच हार्मोन के, इसी की तरह ये वर्क करता है। वहीं अगर बात करें प्लेसेंटा से सेम पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी लाइक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें कि फर्स्ट होता है एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है जो कि मेमोजेनेसिस करवाता है। मेमोजेनेसिस क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल करवाता है। वहीं अगर बात करें एचसीजी, एचसीजी की हमने अभी बात कर ली, सेम लाइक एलएच होता है। वहीं अगर बात करें एसीटीएच को भी सीक्रेट करवाता है जो कि प्लेसेंटल एसीटीएच होता है। वहीं फोर्थ की बात करें तो स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी सीक्रेट करवाता है। स्टेरॉयड हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आते हैं, इसमें आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। तो स्टेरॉयड हार्मोन से भी करवाता है क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी लाइक हार्मोन से करवाता है। फर्स्ट होता है एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि मेमोजेनेसिस करवाता है। सेकंड करवाता है एचसीजी जो एलएच के जैसे वर्क करता है। वहीं अगर बात करें थर्ड एसीटीएच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी जैसा ही हार्मोन, ये एसीटीएच को करवाता है, प्लेसेंटल एसीटीएच। वहीं बात करें फोर्थ की तो स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन में ये फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, तीन को सीक्रेट करवाता है। इसमें अदर हार्मोन से भी ये सीक्रेट करवाता है जैसे कि इनहिबिन सीक्रेट प्लेसेंटा से होता है जो कि अदर प्रेगनेंसी को इनहिबिट करता है, इनहिबिट अदर प्रेगनेंसी करवाता है, इनहिबिट। अब अगर बात करें इससे PAPA भी सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, जिसे कि PAPA बोलते हैं। ये वाला हार्मोन भी ये सीक्रेट करवाता है। वहीं अगर बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो हार्मोन है HCG। अब HCG की अगर बात करें तो HCG का जो
मैक्सिमम लेवल होता है वो होता है 60 to 70 डे पर होता है। और कितना होता है, ये होता है 100 to 200 माइक्रोग्राम। ये होता है HCG का हाईएस्ट लेवल 60 to 70 डे पर जो कि 100 to 200 माइक्रोग्राम होता है। अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, मीन्स ओस्टियोपोरोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन डी। तो विटामिन ए से होता है, बी से होता है, सी से होता है, डी से होता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके बारे में आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ये एक बोन डिसऑर्डर है। विटामिन डी की कमी से होता है। अब अगर बात करें विटामिन डी की, अदर कौन सी इसकी डेफिशिएंसी से होती है डिसीज, तो रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया एंड ऑल्सो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इसकी बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी दो फॉर्म में होता है, विटामिन D1, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। D2 जो होता है, वो फिर से लिख देता हूँ, विटामिन D2 और विटामिन D3। D2 होता है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और D3 होता है उसका नाम होता है कोली कैल्सीफेरॉल। दो टाइप से होता है। वहीं अगर बात करें सोर्सेस की, और वैसे भी ये जो विटामिन डी होता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इनको एक्टिव कौन करता है, तो इनको एक्टिव करता है किडनी में जो होता है 125, इसका एक्टिव फॉर्म है 125 डिहाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरॉल, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है। और ये होता है कहाँ पे होता है एक्टिव, किडनी में। 125 डीऑक्सी कोलिकैल्सीफेरॉल ये पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रेजेंस में किडनी में एक्टिव होता है, और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कहलाता है, और जिसको ही कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, कैल्सीट्रायल बोलते हैं, इसे कैल्सीट्रायल भी बोलते हैं। अब अगर बात करें इसके सोर्सेस की, तो विटामिन डी के सोर्स हैं सबसे पहले, वैसे तो नॉनवेज फूड में मिलता है या एनिमल फूड में, नॉनवेज एंड एनिमल फूड। अब एनिमल फूड में आ जाता है हमारा एग एंड मिल्क भी आता है एनिमल फूड में। वहीं अगर बात करें इसमें अदर जैसे फिश में भी फिश लिवर ऑयल, लिवर ऑर्गन्स एंड बटर, चीज़, एग एंड मिल्क सभी आते हैं इसके सोर्सेस में। वैसे सनलाइट इज अ गुड सोर्स, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये चीज़ें आप विटामिन डी के प्रोस्पेक्टिव में सभी याद रखिए कि क्या होता है। अब अगर बात करें विटामिन डी के वर्क्स, क्या काम करता है, तो विटामिन डी के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मेंटेन हेल्दी बोन एंड टीथ। इसीलिए तो यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जो कि एक बोन की डिसीज है। तो ये हेल्दी बोन और टीथ को मेंटेन करके रखता है। वहीं ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑल्सो फॉस्फेट। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लेसिथिन
and sphingomyelin ratio is done to assess the maturity of। मीन्स लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन जो होते हैं उनका रेशियो क्यों लिया जाता है, किस चीज़ की मैच्योरिटी को एसेस करने के लिए लिया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी फीटल सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन एंड ऑप्शन नंबर डी गोनेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा लंग्स, जो कि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो लंग्स की मैच्योरिटी को एसेस करने के लिए लिया जाता है। अब क्या होते हैं ये, तो अगर हम बात करें लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन, ये होते हैं सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं, तो सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरिटी ऑफ लंग्स। मीन्स लंग्स की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्फेक्टेंट। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं वैसे एल्यूओलाई के बारे में आपको पता होगा। एल्यूओलाई जो होती है वो होती है फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। तो एल्यूओलाई जो होती है इसमें दो टाइप की सेल्स होती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। तो टाइप फर्स्ट को बोलते हैं, इसमें दो प्रकार की जो सेल्स होती है उसे फर्स्ट बोलते हैं टाइप फर्स्ट न्यूमोलाइटिक सेल्स एंड टाइप सेकेंड न्यूमोलाइटिक सेल्स। तो जो टाइप न्यूमोलाइटिक सेल्स का वो करती है गैसेस एक्सचेंज, लेकिन जो टाइप सेकेंड न्यूमोलाइटिक सेल्स होता है जो कि एल्यूओलाई में होता है वो सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। और ये सर्फेक्टेंट तो क्या काम में आता है, मैच्योरिटी ऑफ लंग्स के काम में आता है। अब बात करें लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन जो होता है इसका रेशियो कितना होता है, जो कि यहाँ पर बात की गई है रेशियो की। तो ये रेशियो होता है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर, ये गेस्टेशनल पीरियड पर 1:1। लेकिन अगर बात करें इसे 38 वीक्स या फुल टर्म पर तो ये होता है 2:1। मीन्स लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का जो रेशियो होता है 28 वीक पर 1:1 यानी सिमिलर होता है, इक्वल होता है। वहीं 38 वीक पर यानी मैच्योरिटी पर ये 2:1 लेसिथिन 2 और स्फिंगोमाइलिन 1 के रेशियो में हो जाते हैं। ये किस चीज़ से चेक करते हैं इनके रेशियो को, तो इनके रेशियो को चेक करते हैं एमनियोसिंथेसिस से। एमनियोसिंथेसिस से लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन के रेशियो को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वहीं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस सीरीज़ में कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे और आपके सिलेक्शन को श्योर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।